साथियों, इस समय हम प्रतियोगिकी की परीक्षा की तैयारी जो करा रहे हैं उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, और ये साधारण ब्याज का तीसरा भाग है। अब तक हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी भी हम कराते हैं और कक्षा 10 यूपी बोर्ड की गणित भी पढ़ाते हैं। जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड की गणित सुबह 6 बजे अपलोड होती है और प्रतियोगिकी की परीक्षा की तैयारी के लिए जो क्लास होता है वो शाम को 6 बजे अपलोड होता है। तो चलिए हम देखते हैं बोर्ड पे कौन सा सवाल है। भाग 3 है साधारण ब्याज का, और इसमें देखते हैं कौन सवाल है। राजू अपने दोस्त बबलू से 15% वर्ष के दर से 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये उधार लिए। ज्ञात कीजिए कि ब्याज कितना होगा और राजू बबलू को कितना रुपये वापस देगा। भाई कौन सा दोस्त है जो ब्याज भी ले रहा है। चलिए, उससे हमसे क्या मतलब है, हमको सवाल से मतलब है। तो देखिए, हम इस सवाल को दो तरीके से लगाएंगे, एक एक्सप्लेनेशन विस्तार पूर्वक और एक शार्ट का। तो हमको टोटल रुपये कितना राजू बबलू को दे रहा है वो निकालते हैं। पहले हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 3000 रुपया, दर कितना है 15 है, समय कितना है 3 वर्ष, और बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। यह इससे कट जाएगा 2 शून्य, और 15 या 45, यह 30 और ये 45, 15 या 45, तो हो जाएगा 3 पाँचे 15 और 3 चौको 12, 1 13, ये 1300 रुपया, 1350 रुपया तो इसका ये ब्याज हो जाएगा। 1350 रुपया ब्याज हो जाएगा। देख ले, गुणा सही से है ना, 3 पाँचे 15, 3 चौको 12, 13 सही है, गुणा सही है। और वापस देगा तो ब्याज भी देगा और जो मूलधन होगा वो भी देगा, दोनों जोड़कर देगा तभी ना उसको देगा। तो राजू बबलू को वापस कितना करेगा, राजू बबलू को वापस किया धन कितना करेगा, जो मूलधन है वो तो देगा ही देगा, यानी 3000 ये देगा, और जो ब्याज है वो अभी देगा। कितना हो जाएगा 0, 5, 3, और ये हो जाएगा 4350 रुपया राजू बबलू को वापस करेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम अगला सवाल लेकर आते हैं। साथियों, हमारा अगला सवाल है जो बोर्ड पे है। क्या सवाल है, 3 सही 1/2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से कितने रुपये मूलधन का मिश्र धन 570 रुपया होगा। मिश्र धन किसे कहते हैं, मिश्र धन उसे कहते हैं, मान लीजिए आप बैंक गए और आपको 10,000 रुपये की आवश्यकता है, तो आपने बैंक से 10,000 रुपया ले लिया, तो ये तो हो गया मूलधन बैंक का। लेकिन बैंक उसी तरह आपका मुंह देखकर थोड़े न दे देगा, उस पर कुछ ब्याज लगाएगा। तो जब आप धन को लेकर आएंगे, उपयोग करेंगे, और जब आपके पास पैसा हो जाएगा 1 साल 2 साल 3 साल जब भी हो जाएगा, तो आप पैसा लेकर जाएंगे उस बैंक को देने के लिए, तो आपसे 10,000 रुपया नहीं लेगा, 10,000 रुपया से अधिक लेगा। क्यों कि उस पे 10,000 रुपया जो दिया है उस पर कुछ ब्याज निर्धारित किया होगा। तो जब 10,000 रुपये से ऊपर जो पैसा देते हैं उसे ब्याज कहते हैं, और जो ब्याजवा है और जो 10,000 रुपया जोड़ देते हैं और टोटल जो बैंकवा को आप देते हैं अपना जो कर्जवा उतारने के लिए, तो जो कुल पैसा बैंकवा को आप देते हैं, आप जितना लिए हैं वो भी और ब्याज भी देते हैं, तो उसी को मिश्र धन कहते हैं। ठीक है ना। तो यह कह रहा है 3.5 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से कितने रुपये का मिश्र धन 570 रुपया होगा। आने की यह बता रहा है कि आप कितना रुपया कर्जा लिए हो,
वही कर्जा हमको निकालना है। ठीक है ना? तो चलिए लगाते हैं। अच्छा, तो आप जान गए कि जो टोटल पैसा हम वापस करके जो मिश्र धन होगा, मूलधन और दो ब्याज का प्लस होता है, यानी जोड़ होता है। ठीक है ना? यानी जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन यह होता है मूलधन अब ब्याज, ठीक है ना, इसका जोड़ होता है। मूलधन का मतलब जितना हम उधार लिए हैं और उस पे जो सूद देंगे, ब्याज देंगे, उन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो यह हो जाएगा मिश्र धन। तो चलिए हम लगाते, हमको पता नहीं है मूलधन क्या है, हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकल जाएगा तो हमको मूलधन आएगा, हमको ब्याज भी नहीं पता है। तो चलिए हम लगाते हैं। माना मूलधन क्या है, माना मूलधन ₹100 है, ठीक है ना? तो ब्याज निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100, यही होता है ना ब्याज है। तो चलिए मूलधन हम मान ही चुके हैं, यक्स है, दर कितना है 4 है, और समय, समय जो आपको 3/1/2 है, तो इसको हम 2×3=6 और 6×1=7, 7/2 वर्ष लिख सकते, ठीक है ना? तो यहाँ हम लिखेंगे 7/2 और बटा 100, तो हो क्या जाएगा, यह 7/2 है, अगर अंश में 7/2 है तो यह 2 नीचे आ जाएगा, तो हो नीचे कर दीजिए भाई, इससे काट दीजिए, यह 2 हो जाएगा, और इससे काटिए तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपका हो जाएगा 7 बचा यक्स बता, तो 7 यक्स हो जाएगा, आप बटे 50, यह है आपका ब्याज हो गया। और आपका मूलधन यक्स मान चुके हैं। मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन कितना है, 570 रुपया। लेकिन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना माने यक्स, और ब्याज आपका कितना निकल कर चला है, 7x/50। अब एक समीकरण बन रहा है, समीकरण बन रहा है जो यक्स का मान निकल जाएगा, इसको चलिए हल कीजिए, 50 का इसमें गुणा कीजिए, 50x + 7x, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 57x/50, ठीक। तो करेंगे क्या कि इधर 570 और इधर 57x/50, ठीक, इसका इधर गुणा कीजिए, बराबर वाले के साइड में जो हर होता है तो आता है तो इधर गुणा हो जाता है, और जो अंश होता है भाग हो जाता है, ठीक है ना? तो ये हो क्या जाएगा, या इसमें चलाएगा 570 गुणे 50, और ये हो जाएगा बटा 57, यह इससे कटेगा 10 बार, और इसका 10 में गुणा होगा 50 का, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया। तो जो मूलधन है वो 500 रुपया है, जो 500 रुपया पे सूद जोड़कर 570 रुपया हो गया था, और यही हमको निकालना था कि किस मूलधन पे मिश्र धन 570 होता है 3.5 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने पर, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं।